आप सभी का ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 संसार में कलीसिया की भूमिका। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को ईश्वर के हाथों में समर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी आज की क्लास में जो भी पढ़ें, जो भी समझें, उसे अपने जीवन में लागू कर सकें और उसके अनुसार अपना जीवन बिता सकें। और आज के सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के नए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 संसार की में कलीसिया की भूमिका, पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हम पढ़ेंगे कि सुबह की किरण जैसे ही हमारे घरों में प्रवेश करती है, हम सबसे पहले घरों की क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। जो भी सामान बिखरा पड़ा है उसे हम सजा कर रखते हैं। ये सोने से पहले हम ये कार्य नहीं करते, है ना। हम सोने के पहले कभी नहीं करते सबकी सफाई कर दें या घर को झाड़ दें। हम क्या करते हैं, सीधे जाके सो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि आखिर बताया गया है कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया है कि पहला क्वेश्चन है कि सुबह होते ही आप नए दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि घर की सफाई क्यों करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सुबह की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई देता है। रोशनी सच्चाई को सामने लाती है। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों को ये सब बात याद रखने के लिए ही कही थी। उन्होंने कहा था, मैं संसार की ज्योति हूँ, और उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्योति की तरह जिया, दूसरों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, सबके हित के लिए स्वयं मरना चाहा और क्रूस पर बलिदान हुए। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी यही कहा, तुम संसार की ज्योति हो। अतः प्रभु यीशु के समान हमारा जीवन भी सुसमाचार में ही होना चाहिए। ठीक है, और हमारे इस लेसन का फर्स्ट पॉइंट है कि ज्योति की महत्ता। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे ज्योति अथवा प्रकाश का क्या महत्व है। ठीक है, ज्योति का क्या करती है, ज्योति हमारे जीवन में क्या कार्य करती है वह, और ज्योति से हमें क्या मिलता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो मैं बताती हूँ आप लोग को कि ज्योति से हमें क्या फ़ायदा है। ज्योति क्या करता है हमारे जीवन में, वह अंधकार को दूर करती है। हाँ, ज्योति भय दूर करती है, वह सब कुछ प्रकट करती है, राह दिखाती है, भले बुरों का क्या कराती है, हमें ज्ञान दिलाती है, क्या सही है क्या गलत है ना, हमें सब कुछ समझाती है। इसलिए प्रभु यीशु ये कहते हैं, संसार की ज्योति कौन है, मैं हूँ। कौन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि संसार की ज्योति मैं हूँ, तुम संसार की ज्योति हो। वे अपने शिष्यों से भी कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। अतः वे अपेक्षा करते हैं कि हमारा आचरण कैसा हो, ज्योति के समान हो, है ना। हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चों, देखना ये दिया है, प्रभु यीशु संसार की ज्योति, जिसमें हम देखेंगे कि जब कोई पूर्ण रूप से ईश्वरमय हो जाता है तो वह कह सकता है कि मैं संसार की ज्योति हूँ, क्योंकि वह इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र ही ये कह सकते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। वे पाप के अंधकार में भटकती हुई प्रजा के लिए ज्योति स्वरूप है। उन्होंने जो पापों के गर्त से निकाल कर ईश्वर की ओर अभिमुख करते हैं, प्रभु यीशु के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति ईश्वरीय ज्योति से प्रभावित हुआ है। ज्योति से ज्योतिर्मय होकर उन्होंने अपना अंधकार एवं पापमय जीवन त्याग दिया और प्रभु यीशु के अनुयायी बन गए। संसार की ज्योति प्रभु यीशु ने मानव जाति को, जो अज्ञानता और बुराई के अंधकार में खोई थी, ईश्वरीय ज्ञान तथा प्रेम से ईश्वर की ओर अभिमुख किया और उसे याद दिलाया कि उसका असली रूप ईश्वरमय है। किसने किया, ये प्रभु यीशु ने। किसको किया, सारे संसार को अज्ञानता और बुराई के अंधकार से निकालकर क्या किया है, ईश्वर की ओर अभिमुख किया है। ठीक है, ईश्वर है जो उसे खोए हुए रूप को पुनः अर्जित करना है, और प्रभु यीशु ने के समान ईश पुत्र पुत्रियां बनना है। इसलिए वे अपनी कलीसिया के सदस्यों से कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। जिस कार्य की शुरुआत प्रभु यीशु ने की उसे पूर्णता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कलीसिया की है। प्रभु यीशु के बाद संसार की को ज्योतिर्मय करने का कार्य कलीसिया और उसके हर एक सदस्य का है। ठीक है,
अब हमारा सेकंड पॉइंट है तुम संसार की ज्योति हो, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु के समान संसार की मुक्ति योजना में पिता ईश्वर के साथ सहयोग करना और साथ ही साथ क्रिस्तीय मूल्यों, प्रेम, शांति एवं भाईचारे से संसार को ज्योतिर्मय करना, यही संसार में कलीसिया और उसके हर सदस्य की भूमिका है। ठीक है, संसार में जो कलीसिया है, कलीसिया का कार्य क्या है कि वह प्रभु यीशु के समान संसार की मुक्ति योजना में पिता ईश्वर के साथ क्या करना है, सहयोग करना है। सभी को, कलीसिया के हर एक सदस्य को करना है। हाँ, जिस प्रकार पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, उसी प्रकार क्रिस्तियों का जीवन भी संसार की बुराइयों से परे होना चाहिए। उन्हें अन्य लोगों के लिए उदाहरण होना चाहिए। इसलिए हर क्रिस्ती न केवल मुक्ति कार्य के में ईश्वर के महान कार्यों का बखान करे, बल्कि मुक्ति के फल को अपने जीवन में भी प्रकट करे। क्रिस्त जीवन को देखकर लोग प्रभु यीशु के जीवन को अपने जीवन में अनुभव करें। मतलब जो क्रिस्ती होते हैं उनका जीवन ऐसा होना चाहिए जिसको, अगर हम सही रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम धार्मिक बनेंगे और स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए अपना जीवन जीना, अपनी शक्ति तथा अपनी योग्यता को काम में लाएंगे और उनकी खुशी में आनंदित होंगे। अगर यदि ये सारे गुण हम में होंगे तो हम कैसे रहेंगे, प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी बन जाएंगे, है ना। और हम भी एक ज्योति की तरह इस दुनिया में चमक सकते हैं यदि हम दूसरों को खुशी दे सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें, उनकी खुशी में खुशी हो सकें, उनके दुखों में हम भी दुखी हो जाएं, है ना, उनके साथ हम मदद करें, है ना, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे क्रिस्ती बन सकते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रारंभिक क्रिस्ती न केवल ईश्वर के वचन को ग्रहण करते थे, बल्कि दूसरों के लिए वचन की घोषणा करना अपना परम सौभाग्य समझते थे। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वे अपने परिवारों, कर्मस्थलों और जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ सुसमाचार का प्रचार करते थे। वचन की घोषणा से भी अधिक वे स्वयं वचन के अनुसार जीवन बिताते थे। कौन? प्रारंभिक क्रिस्तीय, मतलब जो क्रिस्ती होते हैं उनका ये सब कार्य होता है। ठीक है, इस प्रकार सुसमाचार की घोषणा भी कलीसिया का एक प्रमुख कार्य बन जाता है। कलीसिया का प्रमुख कार्य क्या बन जाता है? हाँ, सुसमाचार की घोषणा करना और हाँ, मतलब प्रभु के वचनों को सभी जगह फैलाना, पहुंचाना और सभी को पढ़ के बताना, है ना। ये सब क्या है? कलीसिया का प्रमुख कार्य, कलीसिया के सदस्यों का प्रमुख कार्य है। सब अपने कार्य को संसार में जारी रखने के लिए प्रभु यीशु ने प्रेरितों को चुना और उन्हें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। किसको चुना? उन्होंने प्रेरितों को चुना। सबसे पहले हमने पिछले चैप्टरों में भी पढ़ा है कि प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को किस तरह छोटे झुंड के रूप में चुनकर सुसमाचार के प्रचार के लिए भेजा रहा सारी दुनिया में। उन्होंने अपने जीवन काल से ही उन्हें प्रशिक्षित किया और उन्हें साथ रखा कि वे केवल वचन से नहीं बल्कि अपने जीवन एवं कार्यों द्वारा सुसमाचार की घोषणा करें और लोगों को ईश्वरीय राज्य की ओर ले जाएं। सुसमाचार प्रचार न केवल प्रेरितों का कार्य है बल्कि उन सब का भी है जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। देखो बच्चों, ये है कि यदि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये कार्य हम भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे प्रेरित लोग ही कर सकते हैं या संत कर सकते हैं या उनके शिष्य कर, सभी लोग कर सकते हैं इस कार्य को। उनके नाम में जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उनको तो ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रभु यीशु किस तरह संसार की ज्योति बने। ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 33, सबसे ऊपर देखना, ये दिया है सबसे ऊपर। जब कोई पूर्ण रूप से ईश्वर में हो जाता है तो वह कह सकता है कि मैं संसार की ज्योति हूँ, क्योंकि वह ईश्वर का मनोभाव दूसरों में बांटता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र ही यह कह सकते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वह पूर्ण रूप से ईश्वरमय हो गए थे, है ना, इसलिए उनको कहा जाता है कि वह एक संसार की ज्योति हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन है तुम संसार की ज्योति हो, इसका क्या अभिप्राय है? ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर भी हम देखेंगे यहाँ पे। इसका आंसर है
पेज नंबर 33 में ही है। सेकंड पैराग्राफ में हम देखेंगे, तुम संसार की ज्योति, जिस कार्य को शुरुआत में यीशु ने की उसे पूर्णता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कलीसिया की। प्रभु यीशु के बाद संसार को ज्योतिर्मय करने का कार्य कलीसिया और उसके हर एक सदस्य का है। ठीक है, ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। और चौथा है, ज्योति की संतान का आचरण कैसा होना चाहिए? चौथा क्वेश्चन का आंसर देखो, उसी के नीचे दिया, थर्ड के नीचे, कि ज्योति की संतान के कार्य किस प्रकार होना चाहिए? उन्हें अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। जैसे इसलिए हर क्रिस्ती न केवल मुक्ति कार्य में ईश्वर के महान कार्यों का बखान करे, बल्कि मुक्ति के फल को अपने जीवन में भी प्रकट करे। क्रिस्त जीवन को देखकर लोग प्रभु यीशु के जीवन को अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। हाँ, मतलब ये कहना है कि जो क्रिस्ती होते हैं उनका जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे लोग देख के उनसे अनुभव प्राप्त करें, उनको देख के वो खुश हों। ठीक है, ये होना चाहिए एक अच्छे क्रिस्ती का जीवन। पांचवा क्वेश्चन है, सुसमाचार का प्रचार किए बिना क्या हम क्रिस्ती कहला सकते हैं? नहीं। आंसर ये है, ये हम नहीं कहला सकते, क्योंकि हमारा प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के वचनों को सुनते हैं, उनको प्रचार करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार संत पौलुस ने भी कहा, अगर धिक्कार है मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं, तो सुसमाचार का प्रचार किए बिना हम एक अच्छे क्रिस्ती नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप इसको अपने आप ही, ये आंसर यहीं पे मिल जाएंगे सारे। पेज नंबर 33 में 3 आंसर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पे है, और फर्स्ट आंसर पेज नंबर 32 में है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।